फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीबीसी रिपोर्ट जो होती है वो किस प्रकार से पढ़ी जाती है। एक और इससे पहले वीडियो आई थी तो उसमें हालांकि रेंज के हिसाब से मैंने पहले ही बता दिया था कि रेंज अगर रेंज होगी तो उसकी वैल्यू हम दे करके उसे देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो इसमें प्रॉपरली डिटेल में दिया गया है कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अगर की मात्रा कम होगी तो क्या दिक्कत आएगी, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी। अगर आपका न्यूट्रोफिल्स जो है अगर उसकी मात्रा कम होती है तो कौन सी जो आपको दिक्कत आ सकती है वो होगी, और न्यूट्रोफिल्स जो है बढ़ जाती है तो फिर कौन सी दिक्कत आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें समझेंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए जो है आप लास्ट तक वॉच कीजिए इस वीडियो को, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो का ना टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो उसी के बारे में समझेंगे किस प्रकार से क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं सीबीसी रिपोर्ट के ऊपर। सीबीसी रिपोर्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये किस प्रकार से जो है पढ़ी जाती है, डॉक्टर जो है किस प्रकार से देखते हैं, तो समझेंगे इस वीडियो में। तो आप सीबीसी देख रहे हैं, ये सीबीसी रिपोर्ट जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नीचे। इसमें ये देखिए आप, टेस्ट जो होते हैं ब्लड टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, फील्ड लिखा हुआ है, यूनिट लिखा हुआ है, रेफर्ड रेंज लिखा हुआ है। ठीक है, रेफर रेंज लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन, ये रहा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन कह सकते हैं कि ब्लड का जो है आपका, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में। इसी के कारण जो होता है हमारा जो ब्लड होता है वो रेड 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 कलर का जो है वो हो जाता है हीमोग्लोबिन के ही कारण। और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है नॉर्मल इसमें है, इस रिपोर्ट के अनुसार वो है 11.5 से लेकर के 16.5 तक। ठीक है, 11.5 से लेकर के 16.5 तक इसमें जो है वो दिया गया है, इसका रेंज दिया गया है। अब इस रेंज के अनुसार ही इसमें रहना चाहिए, 11.5 से लेकर के 16.5 है, इसका बीच का ही जो है वो रहना चाहिए, बीच में ही रहना चाहिए। इसकी जो बीच की जो रेंज होती है, बीच की जो रेंज रहती है वो होनी चाहिए। तो इसका जो है, इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है ग्राम पर डेसीलीटर में, इसकी यूनिट जो होती है वो। और अब बात कर लेते हैं कि अगर इसकी मात्रा जो है वो, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 11.5, अगर यहाँ पर लिखा है 14.5 तो ये नॉर्मल है। अगर मान लीजिए ये 11.5 लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए इसमें रिजल्ट में 9.2 करके या 1 करके कुछ भी लिखा हुआ है, तो कह सकते हैं कि इसमें जो है इस पेशेंट को एनीमिया की जो है वो डिजीज हो चुकी है। एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण से जो है खून की जो मात्रा होती है वो बॉडी में कम हो जाती है, तो उस डिजीज को एनीमिया कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डॉक्टर होता है आपको वो न्यूट्रिशन वगैरह लेने के लिए बोलता है, पालक वगैरह खाने के लिए, और इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन या अगर अधिक मात्रा में ब्लड कम है तो उस पेशेंट को ब्लड देना पड़ता है इन्फ्यूजन के थ्रू। पॉलीमोरफस या तो लिख देंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो उसकी रेंज जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि लगभग ठीक है, 40 से 75 है, लेकिन इसमें 61 है तो ठीक ही ठीक है। अगर मान लीजिए ये बढ़ जाती है, इसकी मात्रा 75 से अधिक हो जाती है, तो उस डिजीज को हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। अब इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी जो पुरानी जो, अगर पुरानी कोई दिक्कत हो रखी है, कोई इन्फेक्शन पुराना हो रखा है, तो वो सामने आ जाता है। तो इसकी जो मात्रा जो होती है 75 से ऊपर वो बढ़ जाती है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेस वगैरह टेंशन वगैरह ले रहे हैं, या हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये बढ़ जाता है 75 से ही ऊपर हो जाता है इसकी वैल्यू। और अगर मान लीजिए इसकी जो ये 40 की जो ये रेंज है, अगर ये घट जाती है तो फिर क्या दिक्कत होगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया में क्या होता है, मान लीजिए
टीबी है, कैंसर है या अदर कोई इन्फेक्शन है, तो वो निकल के आता है आपके सामने। तो उस मात्रा में जो है टीबी या कैंसर वगैरह भी हो रखा होगा, तो उसकी जो 40 की जो वैल्यू है ये घट जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है, इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं 20 से 45 है, इसमें 28 है, तो कह सकते हैं ठीक ही ठीक है। तो लिम्फोसाइट में क्या होता है, अगर इसकी जो मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके, वो कैंसर से के कारण हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कह सकते हैं कि कैंसर वगैरह जो है किसी पेशेंट को है तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। और ये जो अगर आपका ये घट जाएगा, ये मान लीजिए ये 45 से ऊपर होगा, तो तो क्या दिक्कत होगी, लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा। अगर इससे 20 से कम हो रही है, नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, तो उसमें होगा लिम्फोसाइटोपेनिया। अब लिम्फोसाइटोपेनिया होगा तो इसमें कौन सी दिक्कत होगी, तो इसमें दिक्कत होगी, इन्फेक्शन होगा या टाइफाइड होगा, या इन्फेक्शन होगा कहीं, या टाइफाइड होगा, या आपकी जो सेक्सुअल जो डिजीज होती हैं उनमें कहीं सेक्सुअल डिजीज होती हैं वो या तो हो सकती हैं या पुरानी हो रही हो, तो तब भी ये जो है ये इंक्रीज होकर तब भी ये घट के आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशनें जो हैं ये हो सकती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसिनोफिल्स जो होता है आपका, इसिनोफिल्स, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं अगर ये घट जाता है या बढ़ जाता है, तब कौन सी दिक्कतें होंगी इसिनोफिल में। तो इसिनोफिल जो है आपका ये रहा, इसिनोफिल, एक मिनट, ये आपका इसिनोफिल है। और इसिनोफिल की आप वैल्यू देख पा रहे होंगे 1 से 9 है। ये मान लीजिए इसकी मात्रा जो है ये बढ़ी हुई है, तो इसमें इनको कौन सी दिक्कत, क्या दिक्कत हुई है, इस कंडीशन को बोलते हैं इसिनोफिलिया। इसिनोफिलिया जो है ये इनकी बढ़ी हुई है। इसिनोफिलिया में इसमें क्या दिक्कत होगी, ब्लड में एलर्जी का जो है बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि एलर्जी की मात्रा बढ़ गई है और इनको जो है एलर्जी की ज्यादा है। ठीक है, और अगर ये 1 से कम रहती है तो इसमें इसमें होगा एसनोपेनिया। एसनोपेनिया में क्या होगा, इसमें अत्यधिक मात्रा में जो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। कर लेते हैं मोनोसाइट्स और बेसो बेसोफिल्स। ठीक है, मोनोसाइट्स और बेसोफिल ये भी लगभग सेम ही सेम काम करते हैं। इन्फेक्शन होगा तो बढ़ जाएंगे, अगर इन्फेक्शन बॉडी में कहीं नहीं होगा तो ये घट जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम कि ये टोटल जो आरबीसी जो आपकी होती हैं, आरबीसी टोटल ब्लड सेल जो होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल हो जो होती हैं आपकी, तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है मिलियंस में, क्यूबिक मिलीमीटर में होता है। ये जो है आपकी 4.5 से लेकर के 6.5 तक जो है ये रहनी चाहिए। तो 4.9 है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। इन्हें जो है थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। अगर मान लीजिए इसकी जो ये 6.5 है, तो इससे कल आरबीसी काउंट जो आपका होता है वो होता है 4.5 से लेकर के 6.5 तक। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर में, यो आपका जो है ये यूनिट होता है। अब ये इसकी मात्रा जो आप देख पा रहे हैं रेंज के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन अगर इसकी मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है 4.5 से, तो इसमें एनीमिया से रिलेटेड जो है दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आरबीसी जो होती है वो ब्लड ही होता है। और अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी बॉडी में तो एनीमिया जैसी डिजीज जो है बॉडी में आ सकती हैं, जॉन्डिस रिलेटेड। अगर एनीमिया नहीं, अगर ब्लड में शरीर में अगर ब्लड नहीं होगा तो एनीमिया होगी, और एनीमिया होगी तो कह सकते हैं जॉन्डिस होने का भी खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। हम समझेंगे पीसीवी और पीसीवी एचसीटी। तो इसका फुल फॉर्म होता है, वो होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब इसके इसमें क्या जाना जाता है, किस लिए टेस्ट किया जाता है, इसमें जाना जाता है कि आरबीसी जो ब्लड में है, आरबीसी की मात्रा कितनी है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी, अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, इसमें डिजीज हो सकती है, डायरिया हो सकता है,
डिहाइड्रेशन हो सकता है और रेनल डिजीज हो सकती है, किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत भी है वो हो सकती है, डिजीज हो सकती है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे 40 से लेकर के 50 एम लिखा हुआ, यानी कि ये मेल के लिए है 40 से 50, और ये 36 से लेके 46 तक है, फीमेल के लिए है। तो आप जो है रिपोर्ट में देख लें मेल फीमेल किसका है, तो आप आसानी से उसका पता जो है लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने जो है पीएलटी, जो हमारा अगला स्टेप है वो है पीएलटी, प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट में इसका भी यही यूनिट होता है, क्यूबिक मिलीमीटर, ये लाख में होता है। इसमें 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक जो है प्लेटलेट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 50,000 जो है प्लेटलेट बचा हुआ है। तो प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो उसी कंडीशन में अगर मान लीजिए ये बढ़ जाता है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, 50 से ऊपर हो जाती है, तो इस कंडीशन में 50 से ऊपर हो जाती है, फीमेल में 46 से जो है ऊपर हो जाती है, तब उसको उस कंडीशन को बोलते हैं। तो होता है उसमें क्या होता है, क्लोटिंग वगैरह हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या इन्फ्लामेशन हो सकता है, हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत जो है हो सकती है। अब मान लीजिए इसकी मात्रा जो घटी, ये इधर वाली मात्रा जो होती है 36 में फीमेल में, और इसमें 40 मेल में, 40 जो है से नीचे अगर मात्रा, सॉरी, इसमें 1.5 लाख से नीचे, और अगर कोई भी दिक्कत अगर 1.5 लाख से नीचे आ जाती है, या 4, 4.5 से जो है 1.5 लाख से जो है नीचे आती है, तो उसमें कंडीशन क्या हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर किसी को हो जाता है तो उसमें क्या होगा, डेंगू के लक्षण वगैरह आ सकते हैं, इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, इसका नाम है एमसीवी। एमसीवी क्या होता है, एमसीवी के बारे में समझेंगे। एमसीवी का जो फुल फॉर्म होता है मेन कार्पोसलर वैल्यूम। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या जाना जाता है, इसमें समझा जाता है कि आरबीसी साइज बढ़ जाना या छोटा हो जाना, या आयरन की कमी होने पर साइज बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके शरीर में जो आरबीसी सेल जो होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, तो वो चिपकी हुई होती हैं। लेकिन किसी किस कंडीशन में ऐसा होता है कि ये आरबीसी जो होती हैं चिपकी हुई होती हैं, किसी किसी कंडीशन में होता है इनमें गैप हो जाता है। मान लीजिए आरबीसी है, एक ही आरबीसी, तो ये जो गैप हो गया है, ये जो बीच में गैप हो गया है, तो इस गैप को ही पता करने के लिए ये जो है एमसीवी जो है ये टेस्ट किया जाता है। अब मान लीजिए ये इसकी मात्रा जो है ये कम हो गई, एमसी 76 से लेकर के 46 96 होना चाहिए। मान लीजिए इसकी मात्रा 96 है, ये 96 हो गई है, तो इसमें क्या होगा, ये बढ़ गई है, 96 से ऊपर ज्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है, तो इसमें कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, मतलब किस कारण से हो सकती हैं, या कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसमें लीवर डिजीज हो सकती है आपकी। ठीक है, लीवर डिजीज, लीवर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो वो हो जाएगी, पता लग जाएगा। B12 जो होता है, B12 विटामिन होता है, उसकी कमी होगी। फोलिक एसिड की आपको जो है वो कमी होगी। ठीक है, फोलिक एसिड की कमी जो है वो हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर इसकी मात्रा जो है 76 से कम हो जाएगी, 76 मान लीजिए 70 हो गई, या 69 हो गई, 65 हो गई, मान लीजिए अगर घट जाती है, तो इसमें आयरन की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी एनीमिया, इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें भी जो है आयरन की कमी हो जाती है, इसमें भी जो है आयरन के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। अगर कम मात्रा है, अगर अधिक मात्रा है तो ब्लड दिया जाता है, ब्लड जो है आपको चढ़ाया जाएगा, जिससे कि रिकवरी हो सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एमसीएच के ऊपर बात करेंगे। एमसीएच क्या होता है, देखिए एमसीएच जो होता है वो आपका क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेन कार्पुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, यह तब टेस्ट करवाया जाता है कि इसमें पता लगाया जाता है कि हीमोग्लोबिन में आरबीसी की मात्रा कितने % है। तो इसमें इसका जो यूनिट होता है
वो होता है पिकोग्राम में। और ये अगर ये मान लीजिए 27 से नीचे है तो इसमें जो है येलो स्किन हो जाएगी और नाखून आसानी से टूटने लगेंगे और कंफ्यूजन वगैरह होने लगेगी, मेमोरी जो है वो लॉस होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, और मान लीजिए 32 से ऊपर ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा लीवर में, टाइफाइड, कैंसर वगैरह हो सकता है। लेडीज जो होती हैं वो एस्ट्रोजन टेबलेट का यूज ज्यादा करती हैं या कोई स्मोकिंग वगैरह करता है, तब इसमें जो है इसका लेवल वो बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं MCHC के ऊपर। इसका फुल फॉर्म होता है मेन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेट। इसमें क्या होता है, एक सिंगल जो आरबीसी आपका होता है उसमें पता किया जाता है कि ये जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को नापते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका ये अगर कम हो जाता है, ये 31 से कम हो जाता है, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं। एनीमिया हो जाता है, थैलेसेमिया हो जाता है, जेनेटिक अगर कोई दिक्कत होती है वो पता लग जाता है, येलो स्किन हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। ठीक है, स्टेमिना जो होता है वो कमजोर हो जाता है। अगर मान लीजिए ये 33 से ज्यादा हो गया है तो उसमें क्या होता है, आइटोमिन आइटोमिन जो सिस्टम होता है आइटोमिन, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो एंटीबॉडी होती है वो आरबीसी पे अटैक करने लगती हैं। ठीक है, तो उससे आरबीसी जब अटैक होगा आरबीसी पे, तो आरबीसी भी खत्म होगी और आपका स्प्लीन जो होता है उसका साइज बढ़ने लगता है, चेस्ट पेन वगैरह होने लगता है और पीलिया वगैरह भी होने लगती है। अब हम बात कर लेते हैं कि RDW क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड। तो इसका अनुपात 11 से लगभग 14 तक रहता है और इसका जो आपका जो आरबीसी जो होते हैं, वो आरबीसी जो होती है वो संख्या जो आरबीसी की होती है उसको काउंट करने के लिए जो है वो किया जाता है। इसमें भी आरबीसी जो होती हैं उसका डिफरेंस देखा जाता है। तो इस छोटी सी छोटी जो जानकारी है वो आपको देने की जो है कोशिश करते हैं, तो आप देख पा रहेंगे जो पूरी जो आपकी सीबीसी रिपोर्ट है वो मैंने समझा दी है अच्छी तरीके से। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिए, मैं फिर से जो है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।